सब्सक्राइब कीजिए टेकी जयमीन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों, आज Xiaomi ने लॉन्च कर दिया है चाइना में अपना Redmi Note सीरीज का Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro। ये दोनों स्मार्टफोन बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ में आपको लॉन्च कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे इसी दोनों फोन के बारे में, क्या कुछ आपको नया मिलता है और इंडिया में आता है तो किस प्राइस में आपको मिल सकता है, इसी के बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करिए, मैं ऐसी रोज की वीडियो लाता रहूंगा। तो हम पहले दोनों ही फोन की पहले डिस्प्ले की बात कर ले तो Redmi Note 8 में आपको डिस्प्ले मिलती है 6.39 इंचेस की फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आपको एक ड्यू ड्रॉप नॉच वाली आपको डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें आपको 19:5 एस्पेक्ट वाली आपको डिस्प्ले मिलती है। IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है और बताना चाहूंगा 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको देखने को मिल जाता है। और दूसरी बात, इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है फ्रंट और रियर दोनों तरफ, जो आपको ऑलमोस्ट आपको Redmi के Note 7 में आपको मिलता है वैसा ही सेम डिजाइन आपको मिलता है, लेकिन डिजाइन में आपको थोड़ा सा फर्क देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें आपको जो Redmi के K20 और K20 Pro जैसा मिलता था वैसा ही सेम लुक जैसा ही आपको डिजाइन देखने को मिल जाता है। आगे और पीछे दोनों तरफ कर्व डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन बात आती है Redmi Note 8 Pro की, तो इसमें बताना होगा 6.53 इंचेस की आपको फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आपको सेम डिस्प्ले मिल जाती है, लेकिन इसमें आपको बताना होगा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको 91.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको देखने को मिल जाता है। 19.59 एस्पेक्ट वाली का डिस्प्ले मिल जाती है। सेम आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन वाली आपको फ्रंट और रियर दोनों तरफ आपको एक 3D कर्व डिजाइन वाला आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। तो दोनों ही फोन बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन और डिस्प्ले के साथ में आपको मिल जाता है और बहुत ही अच्छा एक आपको वाइड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और पहली बार इसमें Xiaomi के ऐसे स्मार्टफोन में आपको एक ड्यू ड्रॉप नॉच स्क्रीन देखने को मिल जाती है। अब बात आती है दोनों उनके चिपसेट की, तो बताता अगर Redmi के Note 8 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 665 देखने को मिल जाता है। 11nm बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ऑक्टा-कोर पावर है, 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है और इसमें आपको Adreno का 610 का आपको जीपीयू मिल जाता है। यानी कि परफॉर्मेंस आपको जो Redmi के Note 7 में आपको मिलती थी स्नैपड्रैगन 660, उससे एक अपग्रेड, थोड़ा सा अपग्रेड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन बात आती है Redmi Note 8 Pro की चिपसेट की, तो बताता है कि इसमें आपको लेटेस्ट MediaTek की तरफ से आने वाला Helio का G19T का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छी पावरफुल आपको एक परफॉर्मेंस मिल जाती है। ऑक्टा-कोर पावर है, 2.05 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन आपको एक प्रोसेसर मिल जाती है। और इसमें आपको मालिक का G76 का आपको जीपीयू मिल जाता है और इसमें आपको लिक्विड कूलिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि परफॉर्मेंस आपको नेक्स्ट लेवल मिल जाती है। फ्लैगशिप लेवल की आपको एक परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल जाती है Redmi के Note 8 Pro में। अब बात आती है दोनों के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, तो बताता होगा अभी जो वेरिएंट आपको मिल जाता है चाइना में, तो इसमें बताना होगा Redmi Note 8 में आपको मिलता है 3 अलग अलग वेरिएंट, 464, 664 और 6GB 128GB वाला 3 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का ऑप्शन तो मिलता है, लेकिन इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है। 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन बात आती है Redmi Note 8 Pro की, तो इसमें भी आपको 3 अलग अलग वेरिएंट मिल जाते हैं, जिसमें जो बेस वेरिएंट है वो 6GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, दूसरा जो वेरिएंट है 128GB और 8GB 128GB वाला 3 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। इसमें भी आपको सेम माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। तो अब देखते हैं कि इंडिया में कौन से वेरिएंट आप इंडिया में मिल जाएंगे, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब बात आती है दोनों फोन के रियर कैमरा की, तो दोनों ही फोन में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। जबकि Redmi Note 8 की बात करें तो कैमरा की, तो इसमें आपको जो प्राइमरी लेंस है वो 48 मेगापिक्सल का लेंस भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको सैमसंग का GM1 का सेंसर देखने को मिल जाता है। और दूसरा जो कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, अल्ट्रा वाइड लेंस है। और तीसरा जो कैमरा वो 2 मेगापिक्सल का है, मैक्रो लेंस है। और चौथा जो कैमरा वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। ड्यूल टोन एलईडी फ्लैश आपको देखने को मिल जाती है। और बताना चाहूंगा 4K तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो और 1080p तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। लेकिन बात आती है Redmi Note 8 Pro की कैमरा की, तो बताना चाहूंगा इसमें भी आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसमें आपको जो प्राइमरी लेंस मिलता है वो 64 मेगापिक्सल का लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको एक सैमसंग का GW1 का सेंसर देखने को मिल जाता है, f1.8 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। और बाकी जो कैमरा सेटअप है वो सेम आपको Redmi Note 8 में मिलता है, वैसा ही कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। बाकी जो रिकॉर्डिंग के मामले की बात करें तो इसमें भी आपको
सेम रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाता है। इसमें एक फर्क है, इसमें 916 fps तक का सुपर स्लो मोशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो कैमरा के मामले में दोनों स्मार्टफोन बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन बात आती है इस दोनों फोन के फ्रंट फेसिंग कैमरा की। आपको बताना होगा Redmi के Note 8 में आपको मिलती है 13 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है, f2.0 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है, 10dB तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन Redmi के Note 8 Pro की कैमरा की बात करें फ्रंट फेसिंग कैमरा की, जिसमें आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है, जो एक अपग्रेड, जो बहुत ही अच्छा एक अपग्रेड मिल जाता है Redmi Note 7 Pro के मुकाबले। और इसमें आपको f2.0 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है, 10dB तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, EIS का ऑप्शन इसमें मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है दोनों उनके बैटरी और सॉफ्टवेयर की। मतलब अगर Redmi के Note 8 में आपको मिलती है 4000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, तो टिपिकल आपको Redmi के Note 7 में मिलती थी वैसी ही आपको बैटरी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। 18 वोट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, लेकिन आपको इन द बॉक्स आपको कोई भी चार्जिंग एडेप्टर ऐसा नहीं मिलेगा, 10 वोट का ही चार्जिंग एडेप्टर मिल जाएगा इसमें। और इसमें आपको Android 9 Pie आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, जो एक MIUI 10 के बेस पे कस्टमाइजेशन है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन Redmi के Note 8 Pro की बात करें तो इसमें आपको 4500 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, तो ये थोड़ा सा अपग्रेड आपको मिल जाता है यहाँ पे आपको और Note 7 Pro के मुकाबले। और दूसरी बात, इसमें आपको 18 वोट का फास्ट चार्जिंग आपको इन द बॉक्स देखने को मिल जाता है, और इसमें भी आपको सॉफ्टवेयर फीचर सेम मिल जाता है, जो Redmi के Note 8 में मिलता है वैसा ही सॉफ्टवेयर फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों के कनेक्टिविटी सेंसर की, तो दोनों में आपको सेम कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। नॉर्मल जो सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। दोनों में आपको बता दूंगा एक रियर माउंटेड आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। टाइप सी का पोर्ट दोनों फोन में आपको मिलता है, जो पहले आपको Redmi के Note 7 और 7 Pro में दोनों में मिलता था वैसा ही सेम फीचर यहाँ पे मिल जाता है। हाइब्रिड सिम स्लॉट है, 3.5 का जैक मिल जाता है, ब्लूटूथ का 5.0 मिल जाता है, और ड्यूअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन बात आती है इसके प्राइस की, तो बहुत ही अग्रेसिव प्राइस में आपको ये फोन मिल जाता है, क्योंकि बताएगा Redmi के Note 8 की प्राइस की बात करें तो इसमें जो बेस वेरिएंट है 464 वाला वेरिएंट, जो चाइनीज युआन है, इसकी प्राइस कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज में, तो करीब करीब आपको 10,000 की प्राइस में आपको ये फोन पड़ेगा। दूसरा जो वेरिएंट है 6GB 64GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस आपको 12,000 की प्राइस में आपको करीब पड़ेगा। तीसरा जो वेरिएंट है 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस करीब करीब आपको 14,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा, यानी कि 6GB 128GB वाला वेरिएंट सिर्फ आपको 14,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा, तो ये बहुत अच्छी प्राइस पड़ेगी। अगर इंडिया में आता है तो इस प्राइस में आता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन Redmi Note 8 Pro की बात करें इसकी प्राइस की, तो बता कि इसमें जो बेस वेरिएंट है 664GB वाला वेरिएंट, तो इसकी प्राइस करीब करीब आपको 14,000 की प्राइस में आपको 664GB वाला वेरिएंट आपको मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा जो वेरिएंट है 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस 16,000 की प्राइस में कोई फोन पड़ेगा अगर इंडिया में इसकी प्राइस कन्वर्ट करते हैं। और तीसरा जो वेरिएंट है 8GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस 18,000 की प्राइस में आपको फोन पड़ेगा, यानी कि 20,000 की प्राइस के अंडर में आपको सारे फोन आपको मिल सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि इंडिया में किस प्राइस में लॉन्च हो सकता है, लेकिन इंडिया में अभी ये आने की ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि सितंबर महीने में नहीं आएगा, लेकिन आपको अक्टूबर के महीने में यानी कि दिवाली के महीने में आपको मिल सकता है। ये स्मार्टफोन शायद इंडिया में आए और इस प्राइस रेंज में आ जाए तो बहुत ही अच्छी कंपटीशन आपको मिल सकती है Realme के ब्रांड के सामने, तो ये बहुत अच्छी रहेगी। तो देखते हैं कि इंडिया में कौन सा फोन आता है जल्दी से, Redmi Note 8 या Note 8 Pro और Note 8s कौन सा फोन आता है, तो वक्त ही बताएगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन सा फोन अच्छा लगा, Redmi का Note 8, Redmi का Note 8 Pro, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूले। मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।